The Hindu editorial, 21st December 2021. The Quartet of Hope, Asha ka Chaugadda. Indian men thrived on badminton's big stage and returned with two medals. भारत के जो लोग थे, बैडमिंटन की बड़ी स्टेज पर वो बने रहे, मतलब जीवित रहे, और वो दो मेडल लेके वापस आए. Coming as it did after some ordinary showings in the Olympic year, the performances of K. Srikanth, Lakshya Sen, and H.S. Pranoy in the recent BWF World Badminton Championships provided the proverbial silver lining. ओलंपिक के साल में बड़े साधारण खेल दिखाया गया था, लेकिन उसके बाद जो अभी BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई है, उसमें जो प्रदर्शन किया है के श्रीकांत, लक्ष्य सेन और एच एस प्रणॉय के द्वारा, वो हमको एक सिल्वर लाइनिंग देता है. जैसे कहते हैं लाइट एंड एंड ऑफ द टनल, एक आशा की किरण दिखाई पड़ रही है. द ट्रियो, यानी ये जो तीन लोग हैं, रैंक्ड बिटवीन 14 एंड 19 इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में 14 से 19 के बीच में जिनकी रैंकिंग है, गेट क्रैश्ड इनटू द क्वार्टर फाइनल्स. ये तोड़ फोड़ के क्वार्टर फाइनल में घुस गए, यानी आखिरी 8 में आ गए. बिफोर यंग लक्ष्य क्लेम द ब्रॉन्ज, इसके पहले यंग लक्ष्य सेन ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, और श्रीकांत गेव द कंट्री इट्स फर्स्ट वर्ल्ड सिल्वर इन मेंस सिंगल्स. और श्रीकांत ने देश को अपना पहला वर्ल्ड चैंपियनशिप का सिल्वर दिया मेंस सिंगल्स में. This heart-warming display lessened the disappointment following defending women's champion PV Sindhu's quarter-final loss. ये दिल को खुश कर देने वाले का प्रदर्शन जो था, उसने निराशा को कम कर दिया, जो कि पीवी सिंधु के क्वार्टर फाइनल के लॉस से आई थी, जो कि डिफेंडिंग वुमेन चैंपियन है, जो अपने चैंपियनशिप का थ्रोन वो बचा रही थी, तो क्वार्टर फाइनल में हार गई. In fact, the true magnitude and timing of the performance of these men could be understood better when seen against the backdrop of the failed crop of Indian teen talent in the past decade. असल में सही माने में जो जो मात्रा है और जो टाइमिंग है इस परफॉर्मेंस का, इन आदमियों के परफॉर्मेंस का, इन पुरुषों के परफॉर्मेंस का, वो बेहतर समझा जा सकता है जब हम उसको इस पृष्ठभूमि में देखें कि हमारा भारतीय जो टीन टैलेंट है, टीन यानी जो कि 13 से लेकर 19 साल की उम्र के बीच के होते हैं, उनका जो हमारा क्रॉप था वो फेल कर गया है पिछले दशक में. If no serious talent has emerged in the last decade among the ladies, the recent rise of Lakshya is an exception in the dismal scenario in men's singles. यदि कोई भी गंभीर टैलेंट नहीं उभर के आया है पिछले दशक में लेडीज में, तो हाल में जो लक्ष्य का राइज है वो एक अपवाद है. इस डिस्पल दुखी कर देने वाले या निराश कर देने वाले सिनेरियो में मेन सिंगल्स के. A closer look reveals that India has only one serious pair each in men's doubles and women's doubles, but none in the mixed doubles. नज़दीक से जब हम देखते हैं तो ये दर प्रदर्शित कर देता है कि भारत जो है उसके पास एक ही सीरियस पेयर है मेंस डबल्स में, और एक सीरियस पेयर है विमेंस डबल्स में, लेकिन मिक्स डबल्स में कोई भी सीरियस पेयर नहीं है. For all the government funding in badminton from the days leading to the 2010 Commonwealth Games, the present scenario fails to inspire confidence. इतनी सरकार के द्वारा पैसा लगाया गया है बैडमिंटन में 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दिनों से अभी तक, जो 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स तक पैसा लगाया गया था,
जो उसके सामने जो अभी का सिनेरियो है वो आत्मविश्वास को इंस्पायर नहीं करता है, प्रेरित नहीं करता है। In addition, the fitness concerns of Saina Nehwal and B. Sai Praneeth leave Indian badminton in a serious quality crunch. और इसके अलावा जो फिटनेस की चिंताएं हैं साइना नेहवाल को लेके या बी साई प्रणीत को लेके, ये भारतीय बैडमिंटन को एक सीरियस क्वालिटी के कमी के साथ छोड़ती है। Given this background, what Srikanth 28 and Laksh 20 achieved in Huelva, Spain was very significant. इस पृष्ठभूमि को अगर देख के चला जाए तो जो श्रीकांत ने जो कि 28 साल के हैं, लक्ष्य ने जो कि 20 साल के हैं, जो इन्होंने अचीव किया है हुएलवा स्पेन में, बहुत महत्वपूर्ण है। With COVID related restrictions playing havoc with the training and competition schedules of the players worldwide, it was great to see the Indians getting their act together on the big stage and returning with 2 medals. जबकि कोविड से संबंधित जो सीमाएं हैं वो ट्रेनिंग के साथ बहुत ही नुकसान कर रही हैं और कॉम्पिटेंट शेड्यूल का बहुत नुकसान कर रही हैं सारे दुनिया के प्लेयर्स के साथ। ये बड़ा अच्छा था देखना कि भारतीय लोग जो हैं अपना अ, पूरी तैयारी ठीक से कर रहे हैं और बड़ी स्टेज में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और 2 मेडल लेके आए हैं वापस। लक्ष्य वॉज इंडीड अ रेवोल्यूशन ऑन हिज वे टू द सेमीफाइनल बिफोर लूजिंग टू श्रीकांत। लक्ष्य वाकई में एक रेवोल्यूशन था, मतलब एक नई बात उससे रिवील होती है, प्रदर्शित होती है सेमीफाइनल के रास्ते में, जिसके पहले कि वो श्रीकांत से हार गए। इनफैक्ट ही लेड हिज सीनियर compatriot in the deciding game, but Srikanth's experience made the decisive difference. असल में वो अपने सीनियर साथी से आगे चल रहे थे डिसाइडिंग गेम में, लेकिन श्रीकांत के अनुभव ने डिसाइसिव फर्क कर दिया। पर्सनली फॉर श्रीकांत द सिल्वर वाज वर्थ इट्स वेट इन गोल्ड। निजी रूप से श्रीकांत के लिए तो सिल्वर उतना ही मूल्यवान था जितना कि गोल्ड का वेट मूल्यवान होता है। Without a significant international title since 2017, the former world number one has fought poor form and fitness for a long time. बिना किसी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय टाइटल के जब 2017 से अभी तक जो भूतपूर्व वर्ल्ड नंबर वन है यानी श्रीकांत, उन्होंने अपने खराब फॉर्म के साथ फाइट किया है और फिटनेस के लिए भी फाइट किया है बड़े लंबे समय से। Once the Indonesian coach Mulyo Handoyo, the trainer of former Olympic champion Taufik Hidayat, left India in December 2017 before completing his term as a coach. Shrikant's career graph nosedived. एक बार जो इंडोनेशिया के कोच थे मुल्यो हंडोयो, जो कि पहले के ओलंपिक चैंपियन तौफिक हिदायत के भी कोच थे, वो भारत छोड़ के चले गए थे दिसंबर 2017 को। अपना कोच का टर्म कंप्लीट करने से पहले ही छोड़ के चले गए थे। उसके बाद श्रीकांत का करियर ग्राफ जो है नीचे गिर गया था। The recent confidence building performance and the prospects of Mulyo returning to India to take charge of coaching in the new year should rejuvenate Srikanth. हाल में जो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने वाली परफॉर्मेंस श्रीकांत ने दी है और जो आसार बढ़ गए हैं कि मूल्य वापस आएंगे, कि वो कोचिंग का फिर से चार्ज ले लें न्यू ईयर में, इस बात से श्रीकांत को रिजुविनेटेड फील करना चाहिए, यानी कि फिर से एक नए जोश के साथ एक नई जवानी उनको महसूस करनी चाहिए। लक्ष्य should be hungry after exceeding expectations and making his presence felt on one of the sport's biggest stages. और लक्ष्य को तो भूखा होना चाहिए जब उन्होंने सारी अपेक्षाओं के पार निकल गए हैं और उन्होंने अपनी मौजूदगी को महसूस करा दिया है दुनिया के स्पोर्ट के सबसे बड़े स्टेजेस में से एक पर। He needs to pay more attention to his fitness
उनको ये ज़रूरी है कि फ़िटनेस पे और ज़्यादा ध्यान दें। प्रणॉय एंड प्रणीत, both 29 and semi-finalists at the 2010 World Junior Championships, are still keen to realize their potential. प्रणॉय और प्रणीत, यानी बी साई प्रणीत, ये दोनों ही जो दोनों 29 साल के हैं और 2010 के वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप के सेमीफाइनलिस्ट हैं, वो भी बड़ा इंटरेस्टेड हैं कि वो अपने पोटेंशियल को पाएं, अपनी काबिलियत हासिल करें। इन ऑल द क्वार्टेट श्योर होल्ड्स होप इन द अपकमिंग सीजन। कुल मिला के जो 4 लोग हैं निश्चित रूप से ये आशा को होल्ड कर रहे हैं आने वाले सीजन के लिए। A strategic bulwark, India must redouble efforts towards Central Asia to counter the great game rivalries. The second editorial starts now. एक रणनीति के रूप में जो सपोर्ट है, बुलवर्क सपोर्ट होता है। शिप की जो वॉल होती है उसको बुलवर्क कहते हैं, जो शिप को सपोर्ट करती है। इंडिया मस्ट रिडबल एफर्ट्स, इंडिया को अपने कोशिशों को डबल कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए टुवर्ड्स सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया की ओर, टू काउंटर द ग्रेट गेम राइवलरी, जैसे कि जो प्रतिद्वंदिताएं हैं ग्रेट गेम की, उनको उनको उसका सामना कर सकें। The third India Central Asia dialogue, convened by External Affairs Minister S. Jaishankar on Sunday, is one in a series of timely connections to the region by New Delhi this year, spurred in some measure by events in Afghanistan. तो तीसरा इंडिया और सेंट्रल एशिया का डायलॉग है, जिसको कि आयोजित किया गया था एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर के द्वारा संडे को। ये एक कतार है टाइमली कनेक्शंस की उस रीजन से, उसमें से एक है जो न्यू दिल्ली ने कनेक्शंस एस्टेब्लिश किए हैं इस साल में, क्योंकि जो भी इवेंट्स हुए थे अफगानिस्तान में कुछ हद तक उसके द्वारा ये प्रोत्साहित हैं। The dialogue has been held a month before leaders of all 5 Central Asian republics come to New Delhi as chief guests for the Republic Day celebrations, and a month after National Security Advisor Ajit Doval's regional security dialogue with his CAR counterparts to discuss Afghanistan. ये डायलॉग आयोजित हुआ है एक मंथ पहले। इसके पहले जब लीडर्स, जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के लीडर्स थे, वो दिल्ली आने वाले हैं रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के चीफ गेस्ट के रूप में, और ये डायलॉग एक महीने बाद हुआ है उसके, जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग किया था अपने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के काउंटर पार्ट्स के साथ, अपने सामने वाले लोगों के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग लोगों के साथ, यानी उन्हीं के जो लेवल के लोग हैं उनके साथ अफगानिस्तान के पर चर्चा करने के विषय पे। Among the issues discussed on Sunday were extending immediate humanitarian aid to Afghanistan, increasing trade, and improving connectivity. जो इश्यूज डिस्कस किए गए थे संडे को, ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जो मीटिंग कन्वीन किया है डायलॉग सेंट्रल एशिया के साथ, उसमें एक इशू ये था कि ह्यूमैनिटेरियन एड, मानवीय सहायता तुरंत ही जो है अफगानिस्तान को दिया जाना चाहिए, इंक्रीजिंग ट्रेड बढ़ाना चाहिए, और कनेक्टिविटी को और सुधारना चाहिए। It is significant that the CAR foreign ministers chose to come to New Delhi. ये महत्वपूर्ण है कि कार के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो दिल्ली आए। इट इज़ सिग्निफिकेंट कि कार फॉरेन मिनिस्टर्स ने चूज़ किया कि वो दिल्ली आएंगे,
और ये एक इंडिकेटर है कि भारत का कितना आउटरीच है, सेंट्रल एशिया तक पहुंच कितनी है। रीजन निगलेक्टेड बाय साउथ ब्लॉक फॉर सेवरल डेकेड्स, जबकि सेंट्रल एशिया एक ऐसा रीजन था जो साउथ ब्लॉक ने निगलेक्ट किया था कई दशकों से, इज बीइंग रेसिप्रोकेटेड। और ये एक इंडिकेटर है कि भारत की जो पहुंच है उसको रेसिप्रोकेट किया जा रहा है, यानी कि उसको जैसे भारत आगे बढ़ रहा है उतना ही वहां से भी रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। द जॉइंट स्टेटमेंट दैट दे शेयर ब्रॉड रीजनल कंसेंसस ऑन अफगानिस्तान इज एक्ट। जो जॉइंट स्टेटमेंट सब ने मिल के दिया है इस डायलॉग में कि वो एक ब्रॉड रीजनल कंसेंसस यानी एक मत्ता को शेयर कर रहे हैं अफगानिस्तान पे, ये बिल्कुल उपयुक्त है। गिवन दैट like India, all the Central Asian neighbors of Afghanistan worry about the threat of terrorism, radicalization, narcotics and refugees. अगर ये बात सामने रखी जाए कि भारत तथा सारे उनकी तरह सारे सेंट्रल एशियन नेबर्स भी अफगानिस्तान की चिंता करते हैं कि जो टेररिज्म की, रेडिकलाइजेशन, नारकोटिक्स और रेफ्यूजीज की जो थ्रेट है। रेडिकलाइजेशन का मतलब है जो कि विपरीत बहुत ही तेज तर्रार विचार बनाने, जो धार्मिक विचार बना लेना, आतंकवाद, नारकोटिक्स यानी ड्रग्स, रेफ्यूजीज जो कि शरणार्थी भाग के आते हैं डर के मारे। However, unlike India, most of the cars maintain bilateral talks with the Taliban regime. लेकिन इंडिया को की तरह नहीं है, इंडिया को छोड़ के सारे जो कार वाले लोग हैं, कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वो आपसी टॉक्स बनाए रखे हैं तालिबान रजीम के साथ। उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान हैव रीओपन मिशंस देयर। उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान ने अपने दूतावास वहाँ खोल दिए हैं। Trade between India and Central Asia has long languished below $2 billion, with all sides keen to grow this. भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में जो ट्रेड है वो लंबे समय तक पड़ा रहा है $2 बिलियन के नीचे, जबकि सारे साइड ये कीन है, इंटरेस्टेड हैं कि वो बढ़े, इसको बढ़ाने में इंटरेस्टेड है। In addition, India's 1 billion line of credit for projects in Central Asia and connectivity initiatives such as Chabahar Port, the International North-South Transport Corridor, and the Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, India gas pipeline were all part of the dialogue. जो ये डायलॉग हुआ है, इन एडिशन 1 बिलियन का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, इंडिया ने जो रखा है $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट, यानी लोन देने का जो इंतज़ाम है सेंट्रल एशिया के प्रोजेक्ट्स के लिए और सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी के पहलों के लिए, इनिशिएटिव्स के लिए। और जैसे कि जो चबाहर पोर्ट का इनिशिएटिव लिया गया, तो जो अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है और जो तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया गैस पाइपलाइन है, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये सब इस डायलॉग का एक भाग थे। While the strengthening of the India-Central Asia ties and the revival of their traditional historical and cultural links are much needed, it is also important to recognize the geopolitical cross-currents that complicate such efforts. जबकि भारतीय और सेंट्रल एशिया के जो रिलेशंस हैं उनको मजबूत करना है और जो परंपरागत हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक और जो हमारे सभ्यता से रिलेटेड जो संस्कृति से के जो हमारे जुड़ाव हैं, लिंक्स हैं, उनको पुनर्जीवित करना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है कि हम रिकग्नाइज़ करें कि जो जियोपॉलिटिकल क्रॉस करंट्स हैं जो कि इन एफर्ट्स को कॉम्प्लिकेट कर रही हैं, जटिल बना रही हैं। While Russia continues to wield influence in the car governments, China's Belt and Road Initiative and 100 billion trade, by some estimates, have made it a central figure in the region. जबकि रशिया अपना इन्फ्लुएंस बना के रख रहा है कार गवर्नमेंट्स में, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और चाइना का जो $100 बिलियन का जो ट्रेड है, कुछ अनुमान जो ये बताते हैं, क्योंकि हमने तो
इतना बड़ा प्रोग्राम नहीं बना रखा है। इसने चाइना को एक केंद्रीय फिगर बना दिया इस रीजन में। The US has also been seeking a foothold in the region, especially after Afghanistan. यूएस भी कोशिश कर रहा है कि एक पकड़ बना ले अफगानिस्तान में। खासतौर पे अफगानिस्तान के बाद यूएस भी कोशिश कर रहा है एक पकड़ बना ले उस रीजन पे। मीनवाइल इंडियाज लैंड कनेक्टिविटी टू सेंट्रल एशिया इज हैम्पर्ड बाय पाकिस्तान, which is building strong links and transit trade agreements with each of the cars. इसी बीच में भारत की जो लैंड कनेक्टिविटी है सेंट्रल एशिया के साथ, उसको वो हैम्पर हो रही है, यानी कि वो डिस्टर्ब हो रही है पाकिस्तान के द्वारा, जो कि स्ट्रॉन्ग लिंक्स बिल्ड कर रहा है और ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट्स बना रहा है प्रत्येक कार के साथ। The alternative route via Iran's Chabahar has received a setback after the Taliban's takeover of Kabul and the development of the Indian-managed Shahid Beheshti terminal there continues to suffer due to the threat of American sanctions. जो विकल्पी रूट था, जो ईरान के चबाहार पोर्ट से होके जाता था, उसको एक सेटबैक मिला है, क्योंकि जब से तालिबान ने काबुल का टेक ओवर कर लिया है और जो जो भारत द्वारा मैनेज्ड शाहिद बेहस्ती टर्मिनल है, उसका जो डेवलपमेंट है वो सफ़र कर रहा है, क्योंकि अमेरिकन सैंक्शंस के थ्रेट आ गए हैं। उसमें खतरा है अमेरिका सैंक्शन लगा देगा अगर ये इस टर्मिनल को आगे बढ़ाया जाएगा। While India has strengthened ties with other parts of Asia, it must now redouble its efforts towards Central Asia if it is to counter the great game rivalries playing out in the region and reclaim its shared history with countries that are an important market, a source of energy, and also a bulwark against the threats of extremism and radicalization. जबकि भारत ने अपने रिलेशंस को मजबूत कर लिया है दूसरे एशिया के पार्ट से, अब उसको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि सेंट्रल एशिया पे अपने एफर्ट्स को मजबूत करें। अगर उसको जो बड़े बड़े देशों के जो प्रतिद्वंदिता की गेम्स हैं उसको काउंटर करना है, जो गेम्स प्ले आउट हो रही हैं उस रीजन में, और उसको अपनी शेयर्ड हिस्ट्री को फिर से उस पर दावा ठोकना है ऐसे देशों के साथ जो कि एक इम्पॉर्टेंट मार्केट है और जो कि एक स्रोत है एनर्जी का भी, और एक बुलवर्क है, यानी एक प्रोटेक्शन है उन थ्रेट्स के खिलाफ जो कि अत्यंतवादिता और धार्मिक जो रेडिकलाइजेशन है उसके खिलाफ एक थ्रेट है। जो थ्रेट है उसका बुलवर्क है, उसके प्रोटेक्शन है।